हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जहाँ पे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस विद ऑल पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना है। पहला है 9x² + 6xy + y²। इसके लिए पता होना चाहिए पहले आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। वी नो हमने मेन जो है वो 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी है फ्रॉम 8th क्लास, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² + 2ab। सेकेंड वन इज़ a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। एंड थर्ड वन इज़ a² - b² जो होता है a + b × a - b। अब ये 3 आइडेंटिटीज़ में से कहाँ जाएगी बात? अगर क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 6xy + y²। 9x का स्क्वायर मीन्स 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 3x का स्क्वायर लिखूँ तो 9x² सेम बात है। और इसी तरह से अगर मैं y का स्क्वायर होल कर दूँ तो वो y² के बराबर होता है। ठीक है, 2 टर्म्स आ गई हमारे में स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे ये है 2 टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर हम आइडेंटिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो थर्ड टर्म 2ab बनी चाहिए। अगर ये a है ये b है तो इसका 2ab क्या बनेगा? 2a आ जाएगा आपका 3x, b आ जाएगा आपका y। जो स्क्वायर के बिना है अंदर वो a है, वैसे ही ये b है। अब के इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये वाली टर्म मिल जाती है 3 2 6। जी हाँ, और xy मीन्स ये क्या बन गया? गिवन क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया, a² + b² + 2ab की फॉर्म में ये आ गया। तो ये एक्सपेंशन है किसकी? दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a है आपका 3x, b है आपका y²। यहाँ पे आप साथ में मेंशन भी कर सकते हैं क्योंकि a + b का होल स्क्वायर इज़ दिस मच। ठीक है, इस तरह से आपके फुल मार्क्स। उसी तरह से अगर हम दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पे है 4y² - 4y + 1। 4y² किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे साइन है माइनस। अगर ये a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर है तो बीच में 2ab बनना चाहिए विद नेगेटिव साइन, अगर ये आइडेंटिटी सेकंड वन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम बनाएं 2a, हमारे पास स्क्वायर के बिना जो टर्म है दैट इज़ a, और यहाँ पे b, ये आया 2 2 4 4y, यही हमारे पास ये है। तो ये मीन्स एक्सपेंशन है किसकी? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, वी हैव a is 2y and b is 1। इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2y - 1 × 2y - 1, दीज आर द सेम थिंग्स। ठीक है, आपको आइडेंटिटी पता चल गई मीन्स आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अब थर्ड वन देखिए, x² - y² / 100। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है x का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर मीन्स -y / 10 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म में आ जाता है x का स्क्वायर और y / 10 का स्क्वायर। ये a² - b² बन गया तो ये हो जाएगा a - b और a + b। यहाँ पे आप मेंशन भी कर देंगे बिकॉज a² - b² इज इक्वल टू a - b × a + b। इस तरह से हम सोल्यूशन तक पहुँचे। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको अगली आइडेंटिटीज़ जानना। दैट इज़ यहाँ पे 3 टर्म्स हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं सपोज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि यहाँ पे 2 बार नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन में बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो
5th पार्ट लूँगी मैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। किसके बेस पे होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू -3z। इस फॉर्म में लाएं अगर हम इसको, तो ये है -2x प्लस 5y प्लस -3z, ऐसे है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर मीन्स -2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 5y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मीन्स -3z का स्क्वायर। अब 2 a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, ठीक है, प्लस 2 ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू, प्लस 2 ये है c की वैल्यू और साथ में a की वैल्यू। अब इसको अब देख लीजिए इसका क्या बनता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है, 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास, प्लस माइनस तो साइन माइनस रहेगा, बाकी तो मल्टीप्लाई है आपस में, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy। यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 yz। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मीन्स नेगेटिव साइन खत्म हो गया, बचा आपका प्लस साइन। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 zx। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है, वेरिएबल्स हर टर्म में डिफरेंट है।